नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तुला लग्न वालों के लिए अर्थात आपके कुंडली के पहले भाव में अगर 7 नंबर लिखा है, यानी वो तुला राशि का नंबर है, और तुला राशि का लग्न में होना या पहले भाव में होना, उसे ही हम लग्न कहते हैं। तो तुला लग्न वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जानते हैं। सफ़र में सबसे पहले सूर्य यानी राजा सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, जो कि हमारे दोस्तों यारों का होता है, समाज का होता है, एनजीओ वगैरह का होता है और लाभ प्राप्ति का होता है। सूर्य भगवान कहाँ बैठे हैं? जाके आपके छठे भाव में। महीने के आधे दिन यानी 14 तारीख तक सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि आपको आपके अगर जो लोग भी नौकरी से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी प्रकार की आप कंसल्टेंसी के माध्यम से सेवा देते हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील देते हैं, या आप मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी भी प्रकार के काम करके सेवा के एवज में आप धन कमाते हैं, जैसे एक राजमिस्त्री, जैसे एक बढ़ई, जैसे एक गाड़ी मैकेनिक, तो यहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति कराएंगे सूर्य, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है। यहाँ पर आपको दोस्तों यारों के माध्यम से भी आप जुड़ेंगे, यानी आपके कर्म के क्षेत्र में आपके नए दोस्त यार आपको मिलेंगे, बनेंगे, और सेवाकारों के माध्यम से आप समाज और सोसाइटी में भी आप जुड़ सकते हैं और आपको काफ़ी नाम और शोहरत यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक नेम फेम और पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं। तो इस महीने आपको पहले 15 दिन आपके कर्म की जगह पे या आपकी सेवा की जगह पे, सेवा की वजह से आपको नेम फेम भी मिलेगा, लाभ भी प्राप्त होगा और दोस्तों यारों से संबंध भी मजबूत होंगे। फिर यही सूर्य आपके चले जाएंगे 14 तारीख के बाद सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आए हुए सूर्य जीवन साथी के जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि जोड़ेंगे, नेम फेम जोड़ेंगे और उनके स्वाभिमान में भी बढ़ोतरी करेंगे, जिसे हम कभी कभी अहंकार भी समझ लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर बैठे हुए सूर्य उन्हें भी समाज वगैरह से जोड़ सकते हैं, दोस्तों यारों के उनके भी इजाफा हो सकता है। और अगर आप बिजनेस सेक्टर से जुड़े हैं, सप्तम भाव आपका बिजनेस भी होता है, तो अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो निश्चित ही आपको बिजनेस की जगह में नाम प्राप्त होगा। आप पिता के माध्यम से आपको कुछ सहयोग मिल सकता है, या पिता आपके लिए मार्गदर्शन के तौर पर आपके साथ जुड़ सकते हैं। और चूँकि एकादश भाव के सूर्य हैं, तो लाभ की प्राप्ति भी निश्चित ही बनती है कि आप बिजनेस के फील्ड में, बिजनेस की जगह में, या इवन जीवन साथी से ही आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अगले ग्रह की ओर चलते हैं, मंगल। मंगल आपके धन के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं और बैठे हैं भाग्य में। बुध की राशि में बैठे हैं, तो धन कहाँ से आएगा? आपका धन आपके भाग्य से आएगा। इस महीने आपको आपके भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि धन का है। मंगल सप्तम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, सप्तमेश का भाग्य में जाना, यानी आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में भी भाग्य का साथ प्राप्त होगा और भाग्य से आपको बिजनेस में उन्नति भी प्राप्त हो सकती है। और आप खास तौर पे जो लोग जीवन साथी के साथ में अगर आप बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं, उनका भी सहयोग लेते हैं, वो आपके साथ अगर जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उनका आपके साथ जुड़ के काम करना आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, आपके लिए अच्छा अवसर प्राप्त आपको करा सकता है। अगले ग्रह हैं बुध, जो कि आपके 12वें के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सप्तम भाव में बैठे हुए बुध जहाँ एक और वापस, यानी भाग्य आपके बिजनेस में साथ देगा और आपके जीवन साथी के लिए भी ये उन्नति कारक बनेगा, और आपके लिए भी कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी बहुत भाग्यशाली साबित होगा। काम धाम में आप नवीनता ला सकते हैं। इस महीने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सप्तम भाव से जुड़ी हुई है। 4 ग्रह इस महीने आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस महीने आपका सप्तम भाव आपके लिए बहुत 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 इफेक्टिव हो जाएगा। जीवन साथी से संबंधित बहुत सारे फल आएंगे, और जो लोग भी बिजनेस करते हैं उन्हें बहुत सारे फल की प्राप्ति होगी। नेम फेम, प्रसिद्धि, खर्चा, मान सम्मान, पद लाभ, उन्नति, नया बिजनेस और सुख साधन सुविधा, अपनापन, प्रेम,
ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि शुक्र 6 तारीख तक रहेंगे, सूर्य 15 तारीख को आएंगे, राहु और गुरु यहाँ, राहु पूरे महीने रहेंगे, बुध पूरे महीने रहेंगे और गुरु यहाँ पर 22 तारीख के बाद आएंगे। चलिए हम बुध के क्रम में थे। बुध आपके 12वें के स्वामी भी हैं। 12वें का स्वामी का 7 सप्तम में बैठना यानी कहीं ना कहीं खर्चा जो है वो भी जुड़ जाता है आपके जीवन साथी को लेके और बिजनेस धंधे को लेके। इस महीने कुछ पैसों का खर्च या इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। बेहतर होगा कि इसे आप उपाय के तौर पे ले सकते हैं। अगर आप जीवन साथी के नाम से या बिजनेस के नाम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये भी आपके लिए एक अच्छा होगा कि आपको अलग से आपको पैसों का खर्च आपको नहीं होगा। पराक्रम और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि के होके आपके छठे भाव में ही बैठे हैं। जो लोग जॉब सेक्टर में हैं उन्हें अपार सफलता मिलेगी, वो बहुत आगे बढ़ेंगे। जिनके पास काम नहीं है उन्हें काम मिल जाएगा, जिन्हें नौकरी की तलाश थी उन्हें नौकरी मिल जाएगी, जिन्हें स्वयं का काम करना है उनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होगी और वो अपने कामों को कर पाएंगे। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके काम में ईश्वरीय मदद निश्चित मिलेगी। बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं तो भाग्य से आपका काम आगे बढ़ेगा। और अगर आप वैसे हमारा छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, बेहतर होगा कि आप शत्रुता को भी अवॉइड करें और कर्जे को भी अवॉइड करें। और बृहस्पति जहाँ होते हैं, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, पवित्रता ही देते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी प्रकार के कर्जे से बचें, क्योंकि बृहस्पति चीज़ों को बढ़ाते हैं। अब आप कर्ज ले लेंगे तो वो कर्ज बढ़ता चला जाएगा, फिर उस कर्ज को पटाने के लिए फिर आप और कर्ज लेंगे, फिर और कर्ज लेंगे। तो जब तक बृहस्पति यहाँ पर हैं, बेहतर है कि आप कर्जों को अवॉइड करें। मिल जाएगा आपको, अगर ज़रूरत है तो 100% आपको कर्ज मिल जाएगा, क्योंकि बृहस्पति हर चीज़ के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करेंगे। लेकिन नहीं लेना ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आपके लग्न के स्वामी शुक्र अपनी स्वराशि में 8वें भाव में बैठे हुए हैं। इस महीने 4 ग्रह स्वराशि में हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि ग्रह जब अपनी ही राशि में होता है तो वो काफ़ी बलवान माना जाता है। एक प्रकार से वो अपने घर में है, शक्तिशाली है। शुक्र 8वें भाव में अपने ही घर पे हैं, तो अपने घर में बैठा हुआ ग्रह अपने घर की हमेशा रक्षा करता है। तो शुक्र निश्चित ही आपके 8वें भाव की रक्षा तो करते हैं, लेकिन 8वां भाव कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा का होता है, दुख तकलीफ का होता है, रुकावट बाधा का होता है। तो इस महीने आप कुछ थोड़ी सी, चूँकि लग्नेश शुक्र हैं तो आपकी सेहत के मामले में थोड़ी सी कुछ दिक्कतें आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। शुक्र की चीज़ें इस महीने थोड़ी सी अवॉइड कीजिएगा, जैसे ज़्यादा लग्जरी से बचिएगा। इत्र परफ्यूम इस महीने मत लगाइएगा और दही का सेवन ना कीजिएगा। इसके ठीक उलट आप दही का दान कर सकते हैं, खट्टी चीज़ों का दान कर सकते हैं, कपड़े वगैरह का दान कर सकते हैं, जिससे शुक्र आपके ठीक रहेंगे। स्त्री जाति से भी थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र, अष्टम में है। पीड़ा हो सकती है आपको स्त्री जाति से। और चूँकि 8वां भाव हमारे हिडन वर्कों को दिखाता है, रहस्यपूर्ण कामों को दिखाता है, रहस्य विद्या को दिखाता है। तो जो लोग इन कामों से जुड़े हैं, ज्योतिष से, वास्तु से, तंत्र मंत्र से, किसी प्रकार के रिसर्च कर्म से जुड़े हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, या किसी प्रकार के टैक्सेशन डिपार्टमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो इन लोगों को यहाँ पर सुख सुविधा प्राप्त होगी। शुक्र इन्हें लग्जरी प्रदान करेंगे और काफ़ी भोग विलास की चीज़ें प्राप्त होगी और उनके लिए बहुत ये अच्छा महीना बन पड़ेगा। शुक्र के बाद चलते हैं शनि महाराज की ओर। भगवान शनि आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और 5म भाव में मूल त्रिकोण अपनी राशि में स्वराशि के होकर बैठे हैं। स्वराशि में ग्रह यानी अपनी ही राशि में बैठा ग्रह बलवान होता है, अपने ही घर में होता है और अपने घर की सुरक्षा करता है। निश्चित ही 5म भाव की रक्षा करेंगे शनि, यानी आपकी संतान की रक्षा करेंगे, आपके एजुकेशन की सुरक्षा करेंगे। और कला फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग आदि से, तो वहाँ आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन और शनि चूँकि आपके 4थे भाव के स्वामी हैं, 4था भाव होता है मन की सुख का, शांति का। तो कहीं ना कहीं मन की सुख और शांति अगले 2.5 वर्ष आप अपने या तो आपकी संतान में ढूंढेंगे, या अगर आपका प्रेम प्रसंग है, आप युवा हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो आप प्रेम प्रसंग में अपने मन के सुख और शांति ढूंढ सकते हैं।
कला जगत में आप मन की शांति ढूंढ सकते हैं और एजुकेशन भी एक माध्यम हो सकता है। पढ़ना, कुछ जानना, कुछ नया क्रिएट करना, क्रिएशन करना भी आपको मन की शांति प्रदान कर सकता है। पंचम भाव हमें नई चीज़ की जन्म देने की ओर भी इंडिकेट करता है। जिस प्रकार से संतान का भाव पंचम होता है, उसी प्रकार से हम किसी भी नई चीज़ को जन्म देते हैं पंचम भाव से, तो कुछ नया क्रिएशन करेंगे तो उसमें भी आपको मन की शांति प्राप्त होगी। लेकिन शनि जहाँ से भी जुड़ते हैं, चौथा भाव मन की शांति, पंचम भाव संतान, शिक्षा, कला जगत, मनोरंजन जगत, तो यहाँ पर आपको अब थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि नैसर्गिक कारक है अनुशासन के और मेहनत के। अगर आप मेहनत बेहतर करेंगे, अनुशासित रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको भरपूर मिलेगी, अच्छी मिलेगी और आप आनंद आनंद रह सकेंगे। आप अगर इन चीज़ों की ओर नज़रअंदाज करेंगे, हल्के में लेंगे, ध्यान नहीं देंगे, उस स्थिति में शनि नैसर्गिक पापी ग्रह हैं और दुख के कारक हैं, तो फिर इन सारे चीज़ों में आपको दुख की प्राप्ति होगी। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपके मन की शांति भंग हो रही है, संतान को लेकर दुख मिलता है, कला जगत से दुख मिलता है, या शिक्षा जगत से आपको किसी प्रकार के दुख मिल रहा है, यानी आपके कर्मों में कमी है, इस बात को ध्यान दीजिए, अनुशासन में कमी है, इस बात को ध्यान दीजिए और अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। और तकलीफ ज़्यादा है तो शनि के लिए आप उपाय कर सकते हैं। शनि को तेल चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है। शनि मंदिर में जाके शनिवार के दिन सरसों या तिल का तेल आप भगवान शनि को चढ़ाइए। नीचे लोगों के, गरीब लोगों के मदद कीजिए, सहायता कीजिए, उनका अपमान ना कीजिए। भगवान शनि की अर्चना के साथ हनुमान जी की साधना भी की जा सकती है, वो भी शुभ फलदायक होता है। शनि के लिए ओम शनिचराय नमः एक माला जाप किया जा सकता है। ये सब अच्छे उपाय हैं और मेहनत सीधा सीधा शनि को ठीक करता है। अगले ग्रह हैं राहु केतु। राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी बन जाते हैं, वो राशि स्वामी बन जाते हैं, उस भाव के सारे फलों को फिर वो देने लगते हैं। राहु केतु को थोड़ा सा समझिएगा। राहु सप्तम में है, यानी वो आपको वहाँ के लिए भटका सकते हैं, चिंतित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं और आपको एक से ज़्यादा विकल्पों की ओर ले जा सकते हैं। यानी बिजनेस है तो आप हो सकता है आप ये सोचें कि इस बिज़नेस को करना ठीक है क्या, मैं नया बिज़नेस कर लेता हूँ, इसको करूँ या ना करूँ, मन भटकेगा। आप एक से अनेक विकल्पों पे जाएंगे, लेकिन ये विकल्प सही नहीं होगा, क्योंकि राहु भटकाते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं और बाद में तकलीफ देते हैं। क्योंकि राहु केवल मानसिक हैं, वो केवल परेशान करना उनका काम है। लाइफ पार्टनर को लेके भी ऐसे ही भाव फीलिंग आ सकती है कि आप एक से अनेक विकल्पों पे जाना चाहें, कहीं और खुशी तलाशना चाहें, ये अनैतिक होगा, ये ठीक नहीं होगा और फाइनली आपको दुख की प्राप्ति ही होगी। इन चीज़ों से बचें। और राहु ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर केवल उसी काम पे अगर आप फोकस करते हैं, जो जीवन साथी है उसी के प्रति आप अगर समर्पित होते हैं, तो एक बेहतर दुनिया की ओर आप जाते हैं और राहु वो सफलता दे सकते हैं। आप पागलपन दिखाइए अपने जीवन साथी के प्रति, आप पागलपन दिखाइए जो काम कर रहे हैं उसके प्रति, आप देखेंगे कि वो सफलता आपको मिलेगी जो जीवन में आपने कभी ना देखा होगा, ना सोचा होगा। करके देख लीजिएगा। और लग्न में केतु, ये थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझिएगा। केतु योगी हैं और जब हम ग्रह जैसा हैं, अगर हम वैसा बन जाते हैं तो हमें ग्रह दोस्त के जैसे मिल जाते हैं, वो दोस्त बन जाते हैं। लग्न में केतु का होना यानी आपको जब तक केतु आपके लग्न में है गोचर पे, अगले 1 सालों तक आपको लाइके योगी जीवन जीना है। यानी किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करना है, केवल अपने कर्मों को करना है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं केवल उसे पूरी करनी है। परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, सपने नहीं सजाना है, भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं करना है। भविष्य, सपने, प्लानिंग ये सब राहु का काम है। केतु का काम केवल करना है, क्योंकि केतु के पास केवल पैर है। बात को समझिएगा। अगर आप लग्न जीवन के किसी भी डोमेन में, लग्न जीवन के हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता है। बाकी कुंडली के 11 भाव स्पेसिफिक हैं, वो एक ही चीज़ जिसको इंडिकेट करते हैं उसी को इंडिकेट करते हैं, लेकिन लग्न हम स्वयं हैं और सारी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई है। धन हमारा, पत्नी हमारी, बच्चे हमारे, भाग्य हमारा, लाभ हमारा, दुख हमारे, पीड़ा हमारी, खर्च हमारा, तो हमसे सारी चीज़ें जुड़ी है। जब हम लग्न की बात करते हैं यानी जीवन के सारे डोमेन आपसे जुड़ जाते हैं। यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको अगले 1 साल योगी के जैसा जीना है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है और वर्तमान में रहना है। सुबह कीजिए, शाम कीजिए, रात कीजिए, बस अगले दिन की कोई प्लानिंग मत कीजिए, कोई परेशानी मत लीजिए। जो काम रहता है वो हमें पता रहता है, हमें एहसास रहता है,
हमको मालूम है कल बिजली बिल पटाना है, पटा दीजिएगा जाके। हमें मालूम है कल सब्जी लाना है, ले आइएगा। उसमें विचार करने जैसा कुछ नहीं है। आप प्लानिंग करेंगे कि मैं कल सुबह लेके आऊँगा, कल दोपहर को लेके आऊँगा, कल शाम को लेके आऊँगा, आप लिख लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे उस काम को। ये आप पिछले 3-4 महीने से इस बात को आप महसूस कर रहे होंगे। आप प्लानिंग करेंगे तो काम नहीं होगा। आप सोचेंगे मैं अभी शाम को जाके मैं बिजली का बिल पटा दूंगा, आप शाम को नहीं पटा पाएंगे। अरे आपको पता तो है ना पटाना है, जाइए पटा दीजिए। जब दिमाग में आ जाए जाके पटा दीजिए। यानी बात को मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपको काम तो करना है, अब पता भी है आपको क्या करना है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करना है उसको सोचना नहीं पड़ता, वो मालूम है आपको क्या करना है। हर किसी को पता है कि कौन से काम करना है, और जो काम सर पे आ गया आपको पता नहीं होगा क्या काम है। काम पता है, करना है, कर दीजिए, प्लानिंग मत कीजिए। बस ये जीवन के हर डोमेन में अगर अगले 1 साल आप रखते हैं, ये सारे, चाहे वो धन के मामले में हो, पैसे के मामले में चिंता मत कीजिए, कर्म के मामले में चिंता मत कीजिए, किसी भी मैटर पे आप नहीं सोचेंगे तो सुखी रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। सोचेंगे कुछ नहीं मिलेगा, परेशान होंगे। करके देख लीजिएगा दोस्तों। भगवान करे आपका ये महीना बहुत अच्छा जाए, शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।